दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आपका क्या? तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि अब आरएसएस का जो लोग एजेंडा चला रहे हैं, संघ का एजेंडा चला रहे हैं, जो भाजपा का नफरती एजेंडा, मुसलमानों के खिलाफ जो नया नया एजेंडा जो चैनल या जो पत्रकार चला रहे हैं, क्या अब वो भाजपा की ही सरकारों में सुरक्षित नहीं है क्या? क्योंकि एक वाकया ऐसा पेश आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का नफरती एजेंडा चलाने वाले चैनल सुदर्शन न्यूज का एक पत्रकार, उसको बुरी तरीके से पीटा गया है। यह वाकया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। क्या कुछ पूरा मामला हुआ है वो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे गोदी मीडिया अब राजनीतिक घरानों के अंदरूनी मामलों में दखल देने लगा है, और कैसे आज तक और इंडिया टुडे के दफ्तर के सामने हजारों सफाई कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। और क्यों बोल दिया उस खबर के बारे में भी, और उन एबीपी न्यूज की नफरती पत्रकारिता बताऊंगा कि कैसे एक बेगुनाह डॉक्टर को साफ साफ एबीपी न्यूज ने आतंकवादी बताया है, आतंकवादी लिखा है। क्या कुछ पूरा मामला है यह खबर, और इसके अलावा और भी तमाम सारी ऐसी खबरें हैं जो गोदी मीडिया के हिंदू मुस्लिम एजेंडे को पूरी तरीके से एक्सपोज करती हैं। एसआईआर को लेकर भी कुछ खबरें हैं, वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर पत्रकार सुशील अवस्थी की है। ये पत्रकार जो है ये वरिष्ठ कैमरामैन है, ये सुदर्शन न्यूज के ये कैमरामैन हैं सुशील अवस्थी। सुशील अवस्थी राजन पर बीते दिन, यानी कि आप ये समझिए कि 10 तारीख को, माफ कीजिएगा 18 तारीख को एक हमला हुआ। यह हमला उन पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आलमबाग इलाके में किया गया। और हमला ऐसे ही नहीं किया गया, हमला बाकायदा घर से हमलावरों ने सुशील राजन को बुलाया और गाड़ी में बैठाया और कुछ दूर ले जा करके बहुत बुरी तरीके से मारा और पीटा। हालात ये हो गए कि आप देखिए कि हमने तो उनकी तस्वीरें ब्लर कर दी हैं, दिखाने लायक नहीं है कि चेहरा पूरा सूजा हुआ है, खून के धब्बे हैं चेहरे पर, और हॉस्पिटल में, लोक बंधु हॉस्पिटल है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, वहां पर ये एडमिट हैं, बुरी तरीके से जख्मी हैं। ये हालत है। इस खबर को बताने का और दिखाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, एक ही कारण है। कारण ये कि जो नफरती चैनल, जो नफरती पत्रकार, जिनको ये लगता है कि जो अगर वो सरकार का एजेंडा चलाएंगे, संघ का एजेंडा, नफरती एजेंडा चलाएंगे, उसके हिसाब से चलेंगे, तो उन पर कोई एक्शन नहीं होगा या उन पर उनकी जान सुरक्षित है। ये पूरी तरीके से पूरा मामला लॉ एंड ऑर्डर का है। एक पत्रकार को घर से उठा करके मारा पीटा जाता है, और ये हो रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, और वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के भीतर। दावा यह किया जा रहा, कहा यह जा रहा कि किसी बड़े नेता को लेकर के वो खबरें कर रहे थे और इसी वजह से उन पर हमला हुआ है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने इस पर पूरी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या लिखा है। बताया कि लखनऊ में सुदर्शन न्यूज के पत्रकार सुशील अवस्थी राजन को बुरी तरीके से मारा पीटा गया। जानकारी के मुताबिक उन्हें घर से बुला करके गाड़ी में बिठाया गया, फिर पीट कर मरणासन्न कर दिया गया। वो अस्पताल में भर्ती हैं और सुनामधन्य बड़े पत्रकार संगठन कोमा में है। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि किसी के हैसियत नहीं है कि योगी सरकार के खिलाफ कोई बोल दे। बताया जा रहा है कि सुशील अवस्थी लगातार किसी बड़े नेता और उसके बेटे के बारे में लिख रहे थे। मारपीट की घटना का क्या इस लेखन से भी रिश्ता है, यह भी अपने आप में उस पर सवाल उठाए। अभिषेक उपाध्याय ने कहा कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे तो संभवतः सत्य सामने आए, मगर जो सत्य सामने है
वो और भी बड़ा है। सुदर्शन न्यूज जो दिन रात भाजपा और योगी के समर्थन में जमीन आसमान एक किए रहता है और उसके पत्रकार को प्रदेश की राजधानी में सरेआम गुंडागर्दी का शिकार होना पड़ा। इसीलिए कानून की अंधेरगर्दी के दौर में आवाज उठाना बेहद जरूरी है, भले ही इन आवाजों का कोई असर हो या ना हो। ये लंबा चौड़ा ट्वीट और उन्होंने हिटलर के नाजीवाद के खिलाफ मार्टिन नीलोमर की एक 4 लाइनें उन्होंने कविताएं लिखी, जिसका लब्बो-लुआब सीधे तौर पर यह है कि अगर आप किसी और के लिए नहीं बोलेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके लिए बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई। इंडिया टुडे समूह की मैगजीन है इंडिया टुडे, उसने समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह परिवार के खिलाफ बेहद अपमानजनक कवर स्टोरी छाप दी। कवर स्टोरी में एक तरीके से उसने यदुवंश को यह बताने की कोशिश की, मुलायम सिंह परिवार को यह बताने की कोशिश की कि यदुवंश पर गांधारी का श्राप है श्री कृष्ण को कि वो अपने ही कुल के लोगों की वजह से खत्म होगा। अब इसी बात को लेकर के अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के हजारों नेता कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेकर के नोएडा फिल्म सिटी तक बवाल काट दिया। आज तक के पत्रकारों को समझ लीजिए कि एक तरीके से अंदर बंद होना पड़ा, कई घंटों तक घेर के खड़े रखे आज तक के ऑफिस को। पूरी नोएडा की पुलिस वहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार को लगानी पड़ी। अब ये जरा ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया। कहा कि समाजवादी पार्टी का आज तक वाले इंडिया टुडे समूह के खिलाफ हल्ला बोल। इंडिया टुडे ने अपनी कवर स्टोरी में गांधारी के श्राप का जिक्र करते हुए उसे मुलायम सिंह यादव के परिवार से जोड़ दिया। इंडिया टुडे की इस स्टोरी के मुताबिक गांधारी ने चूंकि कृष्ण को श्राप दिया था कि यदुवंश आपसी लड़ाई के चलते नष्ट हो जाएगा, सो उसी श्राप का असर आज तक दिख रहा है। मुलायम सिंह यादव के वंश में भी इसी श्राप के चलते आपस में जमकर सिर फुटअव्वल है और परिवार की राजनीति का ग्राफ पतन की ओर है। इस स्टोरी में लब्बो-लुआब उसका यही था और जो अभिषेक उपाध्याय ने अपने इस ट्वीट में लिखा और उसके बाद जो बवाल मचा है वो आप वीडियो अपनी स्क्रीन पर बड़ी देर से देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस बीच दोस्तों एबीपी न्यूज ने नफरत की सारी हदें लांघ दी, और यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एबीपी न्यूज ने सरेआम एक डॉक्टर को आतंकवादी लिख दिया क्योंकि वो मुसलमान है। जरा ये थंबनेल देखिए, ये एबीपी गंगा का है, पहले सैटेलाइट चैनल हुआ था, अब डिजिटल पे चल रहा है। एबीपी ग्रुप का ही है। क्या लिखा है? दिल्ली ब्लास्ट मामले में हापुड़ से एक और आतंकी डॉक्टर फारूक अहमद गिरफ्तार। ना तो कोई एक्सक्लेमेशन है, ना तो कोई क्वेश्चन मार्क है, ना तो कोई इन्वर्टेड कॉमा है, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा एकदम ऐसा लग रहा है कि एबीपी न्यूज का यह पत्रकार एनआईए रॉ आईबी के लोगों से सीधा संपर्क में था और उसने लिख दिया। और अब 4-5 दिन की पूछताछ के बाद डॉक्टर फारूक को एकदम बेदाग पाया गया जांच एजेंसियों के द्वारा और डॉक्टर फारूक को छोड़ दिया गया। उवैद मुअज्जम लिखते हैं, देखिए स्क्रीन पर उनका ट्वीट बता के, हेलो एबीपी न्यूज, मुस्लिम नाम लिखते ही आतंकी लिखना बंद कर दो बेशर्मो। दिल्ली पुलिस ने जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद डार को पूछताछ के बाद छोड़ दिया। 7 दिन की पूछताछ में कोई सबूत न क्लू मिलने पर छोड़ा गया। ये बात कही। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई। 29 साल पहले गाजियाबाद के बम ब्लास्ट में, बस वाले बम ब्लास्ट में जिसमें 27-28 लोग मारे गए थे बताया जा रहा है, उसमें सबूतों के अभाव में, यानी कि पुलिस और जांच एजेंसियां एक सबूत नहीं पेश कर पाई कि इलियास का उस धमाके में कोई लेना देना था और अदालत को बरी करना पड़ा। बरी किया अदालत ने एकदम पूरी तरीके से। ये जरा खबर देखिए, जर्नल मिरर की खबर, गाजियाबाद बस ब्लास्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 साल बाद मोहम्मद इलियास को बरी किया। अब इसी को लेकर के जाकिर अली त्यागी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने साफ लिखा कि सवाल उन्होंने किया। सबसे पहले देखिए नीचे, देखिए क्या लिखा है। वो लिखते हैं कि मेरा पुलिस से नहीं बल्कि अदालत से सवाल है और आज अदालत को खुद अदालत में खड़े होने की जरूरत है। मात्र बरी कर देना इंसाफ नहीं बल्कि फर्जी गिरफ्तार आतंकवाद का ठप्पा लगाने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करना ही असल इंसाफ होगा। अगर अदालत इंसाफ के लिए बनी है तो अधिकारी से बेगुनाह के 29 साल का हिसाब लिया जाए, जवाब लिया जाए। फर्जी गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों की तनख्वाह से बेगुनाहों को मुआवजा दिया जाए तो अदालत का समय भी बचेगा और बेगुनाहों का जीवन भी। ये बात
कही गई। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम जहर उगल रहा है। मुसलमान मतलब वो सीधे सीधे ये कह दे रहे हैं कि वो किसी न किसी गलत काम में लिप्त ही होगा। सीधे सीधे खुलेआम ये आदमी कह रहा है कि मस्जिदों को और मदरसों को बंद कर देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए। क्या कुछ ये कह रहा है, आप देखिए जरा इसको। अब इसी को लेकर के अभिषेक उपाध्याय ने लिखा कि बीजेपी के सभी मुसलमान नेता सुन लें, योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी से लेकर के शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी तक सुन लें, क्योंकि सीधे सीधे मुसलमानों को भाजपा का नेता ही मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। आरिफ मोहम्मद खान भी सुन ले, योगी आदित्यनाथ के दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह कह रहे हैं जो जितना पढ़ा लिखा मुसलमान उतना ही बड़ा आतंकवादी। मुसलमान दैत्यों की वंशज है, मस्जिदों पर ताले लग जाने चाहिए, मदरसे बंद हो जाने चाहिए। ये कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, इनकी सोच आतंकवादी है, सोच लीजिए। अब सवाल यही है जो अभिषेक उपाध्याय ने उठाया है। मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, आरिफ मोहम्मद खान जैसे तमाम मुसलमान नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को ऐसे बदजुबानों के लिए क्या कहना है, उस पर भी कम से कम कुछ जवाब आना चाहिए। इस बीच दोस्तों, सनातन बचाओ यात्रा में शिल्पा शेट्टी का एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। शिल्पा शेट्टी के वीडियो पर केआरके ने बुरी तरीके से उनको घेर दिया है। शिल्पा शेट्टी किस तरीके से अपने आप को हिंदुत्व के मंच से सनातनी बता रही है और साथ में अपनी जाति का भी जिक्र करना नहीं भूल रही है, देखिए जरा। मंत्री, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जितने भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, इसलिए ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देने चाहिए, जिससे कि आतंकवादियों का फन की सांप के फन की तरह सिर कुचल दिया जाए। क्योंकि ये किसी भी भारत के किसी भी मौलवी ने, किसी भी मुल्ला ने उसका विरोध अभी तक नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा, ये सब लोग इनके साथी हैं और जितना पढ़ा लिखा मुसलमान है उतना ही बड़ा आतंकवादी है। आप देख रहे हैं, ओसामा बिन लादेन एमटेक था, बीटेक था, उसके बाद उसने अमेरिका पे अटैक किया। तो इसलिए ये जितने एमडी हो जाएं या कुछ भी हो जाएं, कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, इनकी सोच आतंकवादी है, क्योंकि दैत्यों के वंशज हैं और दैत्यों के वंशजों का सोच हमेशा पूरे विश्व में, हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। आप न्यूयॉर्क में देखिए, अभी अभी जो मेयर बना है उसने वहां पर धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया है। वहां से बड़े बड़े पैसे वाले लोग भाग रहे हैं डर की वजह से, उन पर टैक्स लगा दिया है। तो ये जितने भी ये लोग हैं, इनको तत्काल फांसी। जेएनके के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक। अब इसी को लेकर के केआरके ने एक ट्वीट किया है आपकी स्क्रीन पर। केआरके ने क्या लिखा है, सीधे तौर पर शिल्पा शेट्टी को कोट करते हुए, जो शिल्पा शेट्टी कह रहे हैं, आई एम अ कट्टर हिंदू एंड सनातन धर्म इज माई रिलीजन टिल ऑल द केस अगेंस्ट मी एंड माई हस्बैंड आर डिसमिस्ड। तंज करते हुए लिख रहे हैं कि मैं तब तक कट्टर हिंदू और सनातनी हूं जब तक मुझ पर से और मेरे पति पर से सारे केसेस जो है खत्म नहीं हो जाते। माई हस्बैंड वॉज इन जेल फॉर 2 months फॉर मेकिंग एडल्ट फिल्म, चीटिंग, फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग केस और ऑल्सो अगेंस्ट अस। सारे केस बता दीजिए कि कितने हैं और कौन कौन से केस में जो है इनका जो पति था कुंद्रा, वो 2 महीने जेल में आया था, किन आरोपों में। इस तरीके की दोस्तों तमाम सारी ऐसी खबरें। एक और खबर आपको दिखाता हूं। खबर बीते दिनों धीरेन्द्र शास्त्री ने किस तरीके से कहा था कि वहां पर जाकर के खुले में शराब बिक्री को लेकर के सवाल उठाए थे। उसके बाद नफरती चिंटू दक्ष चौधरी वहां पर शराब की दुकानें बंद कराने पहुंच गया था पूरे वृंदावन में। अब दक्ष चौधरी और उसके गुर्गों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। जरा ये सचिन गुप्ता का ट्वीट देखिए। सचिन गुप्ता लिख रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के आह्वान पर वृंदावन में शराब ठेका बंद कराने वाले हिंदू नेता दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर, शिब्बो, कपिल, अक्कू पंडित सहित 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई। अच्छा, क्यों एफआईआर दर्ज हुई है, क्या इसने कहा था, क्या किया था, ये बयान भी सुन लीजिए जरा इसका। जितने भी मसला के मथुरा वृंदावन वालों, तुम खुद ये चीज देखो कि पावन घाटी में भगवान। इस बीच दोस्तों, आरके सिंह भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री, केंद्रीय सचिव रहे, बड़े ताकतवर मंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी से उनको निकाल दिया गया है। बिहार चुनाव के बीच में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार ने 60,000-61,000 करोड़ का बड़ा बिजली घोटाला किया, उसका खुलासा किया था। अब उन्होंने एक बार फिर से चैलेंज कर दिया है, कहा कि अगर मुझे कोई डराने की कोशिश भी करेगा तो और कोई आंख दिखाएगा तो हम उसकी आंख में उंगली घुसेड़ देंगे। सुनिए जरा क्या कहा गया।
कोई डराना चाहे तो वो डरा ले, हम डरने वाले नहीं। बिल्कुल। हम पर कोई साला उंगली उठावेगा ना तो दोनों उंगली उसके आंख में घुसेड़ देंगे। कोई कार्रवाई करके तो देखे ना, तो मुंह छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। ये हम दूसरे तरह के आदमी हैं, आज से नहीं, शुरू से। जब तक शांत है, शांत थोड़ा सा इधर उधर करिएगा तो हम साले को नंगा करके रख देंगे। इस बीच दोस्तों पूरे देश में एसआईआर चल रहा है और एसआईआर में किस तरीके से भाजपा के नेता बीएलओस पर दबाव बना रहे हैं और वो खुदकुशी के लिए एक तरीके से अभिशप्त हो रहे हैं, उसकी खबर आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जरा ये ट्वीट देखिए, ये रणविजय का ट्वीट है और बता रहे हैं कि कहां किस किस ने कितने सुसाइड कर लिए हैं। पश्चिम बंगाल में बीएलओ शांति ने आत्महत्या कर ली दबाव के चलते, केरल में अनीश ने, राजस्थान में मुकेश ने, मध्य प्रदेश में उदय फान ने, पश्चिम बंगाल बीएलओ नमिता की मौत हो गई, तमिलनाडु आंगनबाड़ी सेविका ने आत्महत्या की कोशिश की। और इसमें तमाम सारे आरोप ये लग रहे हैं कि भाजपा के नेता बड़ा दबाव बना रहे हैं, बहुत ज्यादा दबाव क्रिएट कर रहे हैं एसआईआर को लेकर। और आप सभी को पता है कि एसआईआर और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग और ईवीएम ये ऐसे हथकंडे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वरदहस्त प्राप्त हो चुके हैं चुनाव जीतने के लिए बेईमानी को लेकर के। दोस्तों तो अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।